सीखते हैं कि प्रायिकता सैद्धांतिक आधार पर जब प्रायिकता होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या है सूत्र। कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो उसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनुकूल घटनाओं की संख्या। कहने का मतलब जो हम चाह रहे हैं वो कितनी घटनाएं हो रही हैं, और नीचे टोटल जितना भी प्रयोग हम करेंगे उसको अभिप्रयोगों की संख्या को हम कहेंगे। तो अनुकूल घटनाएं कैसे होंगी, जैसे हमने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर हमको क्या मिला, हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होगी एक। घटना कितनी घटित होगी, एक। तो जितनी घटनाएं घटित होंगी, जैसे हेड आने की घटना को टोटल कितनी घटना घटित हुई उनकी हम संख्या लिखेंगे, यानी कहेंगे मतलब इवेंट के नंबर क्या है, घटना घटने के नंबर क्या है। यानी इसका मतलब है उसका टोटल प्रतिदर्श समिष्ट क्या है, सिंपल स्पेस में उसके टोटल नंबर क्या है। तो ये हमारा फार्मूला कहलाएगा घटना एक के घटित होने की प्रायिकता। अनुकूल घटनाओं की संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब जितनी भी घटना घटित होने में नंबर होंगे उसी को हम अनुकूल घटना कहेंगे। एनएस किसे कहेंगे, जो सिंपल स्पेस में टोटल घटनाएं घटित होने की संभावना होगी उनकी संख्या होगी वो एनएस कहलाएगी। इसको अगर गणितीय रूप में लिखें तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ए घटना के घटने की प्रायिकता, इसे क्या पढ़ेंगे, ए घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है, यानी अपान एनएस। यानी क्या है, घटना के घटने में जितने भी संख्याएं होंगी उनको यानी कहेंगे। टोटल सिंपल स्पेस जितने होंगे, स्पेस में जितनी भी संख्याएं होंगी टोटल, उनको एनएस कहेंगे। तो इस तरीके से हमने सैद्धांतिक घटना का सूत्र पढ़ लिया है। अब देखिए इसके कुछ गुण हैं कि जो घटना होती है वो प्रायिकता का मान हमेशा जो पीए निकल के आएगा, इसकी वैल्यू जो मान निकल के आएगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन याद रखना, या तो 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से हमेशा छोटा ही होगा। मतलब 0 कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, या 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो देखिए कैसे, अगर हम कोई एक ऑब्जेक्टिव लिखूं तो उसमें आपसे कहे कि क्या इसमें इनमें से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, इनमें से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, तो मैं पहला ऑब्जेक्टिव देता हूं 0.01, दूसरा ऑब्जेक्टिव देता हूं 3%, चौथा ऑब्जेक्टिव देता हूं 16/17 और चौथा ऑब्जेक्टिव देता हूं आपको 17/16। तो इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 0.01, 0 से तो कुछ बड़ा है, इसका मतलब ये प्रायिकता हो सकती है। अब देखो 3% लिखा है, तो प्रतिशत को पहले हम नंबर में चेंज करें, प्रतिशत को नंबर में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब हम 100 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 0.03, मतलब ये भी 0 से बड़ी संख्या है और 1 से क्या है, छोटी संख्या है। इसका मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, इसमें देखिए 16/17, 16 को अगर 17 से भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा, पहले 0 टाइम जाएगा फिर दशमलव लगेगा, तो ये भी संख्या हो सकती है। तो देखो ये 17/16 जो है ये प्रायिकता नहीं हो सकती। पूछिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 16 को हम सब 17 से भाग करेंगे तो 16 एक कम कितना आ जाएगा, 16, यहां पर बच जाएगा 1, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो ये यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे तो 1 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, वो दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर इसे भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 16 से कुछ तो ज्यादा आएगा तो 1 से कैसी संख्या आ गई, बड़ी आ गई। तो इसे लिख सकते हैं कि 17/16 जो है वो 1 से बड़ा अंक है, इसलिए ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो पूछा था कौन सी इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही हुआ। बाकी ये भी गलत हुआ, ये तो प्रायिकता होगी, ये भी प्रायिकता होगी, ये वाला आपका आंसर सही हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आपसे इसी तरीके से प्रायिकता का इसी
प्रश्न पर आधारित पूछा जा सकता है। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आपको यही लिखा मिलेगा, 4 ऑप्शन इसके बना देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा सही है। तो इस गुण को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अगर किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो जाए, 0 हो जाए, मान लो 0 आ सकती है, 0 के बराबर आ सकती है, तब हम कहेंगे ए को असंभव घटना कहेंगे। अब आइए सीखते हैं असंभव घटना क्या होती है। मान लीजिए हमने क्या किया, ये पासे को उछाला। अगर हम पासे को उछालेंगे तो हमको पता है प्रतिदर्श समिष्ट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5, 6, यही तो इसका प्रतिदर्श समिष्ट होगा। और आपसे उसने पूछ लिया एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें 8 अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए इनमें से क्या 8 अंक ऊपर आएगा, कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 6 अंक तक ही आ सकते हैं। इसलिए ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो अब जो भी असंभव घटनाएं होंगी उनकी प्रायिकता आप समझ लीजिएगा कितनी होगी, 0 होगी। अब देखिए दूसरा है कि यदि PA बराबर 1 है तब ये को निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना का मतलब क्या है, जैसे हमने सिक्का लिया और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, सन ही, इधर भी सन है और इधर भी सन है। अब सिक्के को हमने उछाला तो हमको पता है कि दोनों तरफ जब सन ही है तो सन तो जो निश्चित घटना हो गई है कि सन चित ही आएगा। कहने क्या मतलब क्या है, चित ही आएगा। चित कर दिया दोनों साइड में तो क्या मिलेगा हमको, चित ही मिलेगा। भाई उछालेंगे पट तो आना नहीं है, तो ये घटना कैसी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। अगर आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन लास्ट में क्या करता है, सिक्के को उछालता है और दोनों पर सिक्कों पर क्या एक ही चित ही छपा हो या पट छपा हो, तो एक ही चीज होती है। तो उसमें घटना क्या होती है, दोनों तरफ वही आने की निश्चित संभावना हो जाती है कि चित ही आएगा। तो इस ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना के लिए क्या है, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए इसमें कह रहा है घटना के घटित होने की तो प्रायिकता निकल आएगी, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले हम घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, फिर घटना के ना घटित होने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से PA को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर हमको उसकी घटना पता चल जाएगी। उसके बाद अगर घटना के घटने की प्रायिकता, ये नहीं से लिखते हैं और ये बार से भी इसे प्रदर्शित करते हैं, घटना के ना घटने की प्रायिकता। अगर घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के ना घटने की प्रायिकता को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा। आइए अब हमने प्रायिकता के सिद्धांत को खूब अच्छी तरीके से समझ लिया है, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए पहले इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के लिए और हमने क्या किया, एक साथ उछाले जाते हैं। कह रहा है कम से कम एक चित ऊपर आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, प्रतिदर्श समिष्ट निकालें। तो प्रतिदर्श समिष्ट में क्या होगा, हमने 2 सिक्कों को उछाला। कितने सिक्कों को उछाला, 2 सिक्कों को उछाला। तो देखो इसका प्रतिदर्श समिष्ट हो सकता है ऐसे, देखो प्रतिदर्श समिष्ट निकालना भी आना चाहिए, उसे निकाल लेंगे तभी हल कर पाएंगे। देखो अगर हमने 2 सिक्कों को उछाला तो हो सकता है पहले सिक्के पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है पहली उछाल पर हेड आए, दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आए। पहले उछाल पर टेल आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। देखिए इसे समझने के लिए ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला तो देखो उसमें या तो हेड आ सकता है या उसमें टेल आ सकता है। पहले पर एक सिक्के को उछाला, अच्छा जब दूसरा सिक्का उछालेंगे तो पहले सिक्के पर हेड भी आ सकता है और दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर पहले सिक्के पर टेल आ गया है तो दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। तो टोटल हमारी कंडीशन प्रतिदर्श समिष्ट में कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। अब देखो घटना पूछ रहा है, कह रहा है कम से कम एक चित ऊपर आने की प्रायिकता। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछा जाता है कम से कम। कम से कम का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा चाहे जितने हो जाएं। तो मिनिमम का मतलब समझ गए, जब कम से कम कहे तो कम से कम एक चित, कितने चित, एक चित की बात की है। तो देखें इसमें सिंपल स्पेस में कितने कम से कम एक चित प्राप्त हो रहे हैं, तो वो घटना हो जाएगी ई, क्या हो जाएगी, इसमें कम से कम एक चित हो।
तो कम से कम एक चित वाली घटना कितनी है? देखो एक चित दो हो सकते हैं, इसमें देखो एक चित है और इसमें भी एक चित है। जिसमें नहीं है इसमें एक भी चित नहीं है, उसने कहा कम से कम एक चित होना चाहिए। तो देखो एक चित इसमें भी है, एक कम से कम एक चित इसमें भी है, और कम से कम एक चित है लेकिन एक से ज्यादा हो सकते, मिनिमम एक होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो देखिए प्रायिकता का अभी हमने पढ़ा था कि हमारे अनुकूल क्या थी, तो इसको हम घटना को पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी कम से कम एक चित ऊपर आने की प्रायिकता। तो एक चित ऊपर आने की प्रायिकता देखो कितनी है, टोटल कितनी घटनाएं घट रही हैं, इसको हम यानी निकालें। इसका क्या फार्मूला होता है? यानी जो हमें हमारे अनुकूल घटनाएं हैं, और अपान में क्या होता है? यानियस। तो देखो यानी कितनी है? 1 2 3, जो टोटल घटनाएं उसमें घट रही हैं उसको यानी कहते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। और यानियस में कितनी थी? 1 2 3 4, टोटल कितनी थी? 4। इस तरीके से हमारी कम से कम एक चित ऊपर आने की प्रायिकता हो गई 3/4। तो अगर हमको यस पता चल जाए, उस घटना घटने की संभावना पता चल जाए कितनी घटित हो रही है, और फिर उसको हम यानी जो घटना घटने की जितनी भी नंबर हो, संख्याएं हो घटित होने की, और टोटल स्पेस में जितनी हो उनसे हम इनको क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, हमको प्रायिकता मिल जाती है। आइए अब दूसरा प्रश्न इसके देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है। तो देखो जब एक पासा एक बार फेंका जाएगा तो उसका प्रदर्श समिष्ट हमको क्या मिल जाएगा? देखो या तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल कितनी घटनाएं घट सकती हैं एनएस में? तो इसको हम एनएस लिख देंगे। एनएस बराबर कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखो कह रहा है 3 का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 3 के गुणज घटने की घटना क्या होगी, उसको ई मान लेते हैं। देखो 3 का गुणज क्या होगा? 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो टोटल घटनाएं कितनी घटी? 2 घटी है। कितनी घटी है? 2 घटनाएं घटी है। तो इसलिए अगर हम कहें यानी बराबर कितना हो जाएगा? कितनी घटनाएं हैं? 2। तो इसने पूछा है 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको लिख देंगे, हल यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला होता है पीई बराबर होता है यानी अपान यानियस। यानी क्या होता है? घटना के घटित होने की अनुकूल प्रायिकता। तो अनुकूल प्रायिकता टोटल घटना कितनी है? अनुकूल घटनाएं हमारे पास कितनी हैं? 2 हैं। और टोटल हमारे पास कितनी घटनाएं थी पासा फेंकने पर? 6 थी। अब देखो इसको काट दे, 2 एक कम 2 2 3 6। तो हमारी 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गई? पी बराबर 1/3 हो गई है। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2 निष्पक्ष सिक्के, निष्पक्ष मतलब जिसमें हेड हो और टेल हो, एक साथ उछाले जाते हैं। एक साथ उछाले गए तो सबसे पहले इसका हम प्रत्यक्ष समिष्ट निकालें। तो आपको पता है कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसका प्रत्यक्ष समिष्ट होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो कह रहा है बताइए कि निम्न को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले सवाल में पहली घटना बता रहा है कि एक पट प्राप्त होने की क्या घटना होगी। तो देखो अगर पहले हम यानियस के टोटल कितनी घटनाएं हैं उसकी संख्या लिख लेते हैं। यानियस में टोटल घटनाएं घट रही हैं 4। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है एक पट, केवल एक पट हो, 2 नहीं हो सकते। ये नहीं कहा है कि ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते, ना तो अधिक की बात की है ना कि कम की बात की है। एक पट होना चाहिए। तो देखो एक पट होने के लिए इवन घटना हम मान लेते हैं। तो इवन घटना में देखो एक पट इस वाले में मिल रहा है और एक पट किसमें मिल रहा है? इसमें तो 2 पट है। तो एक पट के लिए हो गया हेड कामा टेल, टेल कामा हेड। तो कितनी घटनाएं हो गई? 2। यानी में टोटल अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? 2 है। तो इसमें यानी
इसकी घटना बताइए, इसके घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो E1 लिख सकते हैं, मतलब एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, E1 हमने माना है। तो इसलिए देखो अनुकूल कितनी घटनाएं एक पट मिल रहा है इसमें, वो 2 घटनाएं हैं, और टोटल घटनाएं कितनी थी, 4 थी। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 2 4 हो गया। तो ये PE1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आइए इसे में दूसरा सवाल भी कह रहा है, तो आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है यस तो यही रहेगा, NS4 ही रहेगा। दूसरे सवाल में E2 घटना हम मान लेते हैं इसको। E2 घटना में कह रहा है कम से कम एक चित्त। तो आइए देखते हैं, कम से कम एक चित्त मिलना चाहिए, कम से कम मिनिमम एक चित्त हो, 2 चित्त हो जाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम एक चित्त जरूर मिलना चाहिए। तो देखो एक चित्त किस किस घटना में है, देखो इसमें भी एक चित्त है, भाई ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, एक तो चित्त मिल रहा है, तो इसलिए हम हेड कामा हेड लिख सकते हैं। और क्या दूसरे में भी चित्त है, तो हेड कामा टेल कह सकते हैं। तीसरे में भी है तो टेल कामा हेड कह सकते हैं। और देखो इसमें कोई भी हेड नहीं है, कम से कम एक तो होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो टोटल यानी E2 कितनी घटनाएं घटा रहा है इसमें टोटल घटनाएं मिल रही हैं हमको 3। तो इसकी प्रायिकता पूछी जाए तो हम लिखेंगे PE2 बराबर अनुकूल E2 के कितनी घटनाएं हैं, घटनाओं की संख्या कितनी है उसे ऊपर लिखेंगे, और टोटल यानी इसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो टोटल देखो कितनी घटनाएं अनुकूल हमको मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, और टोटल कितनी थी, कुल प्रयोग में क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। तो PE2 मतलब कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/4 हो गई है। तो इस तरीके से हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न। आपसे कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट कितनी संख्याएं लिखी हैं, 35 में से अद्रच्छा चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या हो। तो जो भी हम संख्या चुने उसमें से अभाज्य संख्या हो। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर NS बराबर हमको पता चल गया है कितने हैं, 35 हैं। अब देखो हमको अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 35 तक। तो पहले हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखो पहली अभाज्य संख्या होगी 2। देखो 2 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसीलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कई बच्चे इसको भाज्य संख्या समझ लेते हैं, ये कैसी संख्या है, अभाज्य। 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद संख्या आती है 5, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 9 3 से कट जाती है, तो 9 अपने आप भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाती है, इसलिए नहीं होती। उसके बाद 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद संख्या आती है 17, 15 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि 3 और 5 से कट जाती है। उसके बाद आती है 19, 19 के बाद 21 भी नहीं है क्योंकि 21 जो होती है वो 3 से कट जाती है। 21 के बाद आती है 23, 23 के बाद आती है 23 के बाद आएगी 29, 29 के बाद संख्या आती है 31, और 31 के बाद सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो देखो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी हो गई, 11। तो इसको अगर हम यानी बराबर लिखना चाहें, जो अभाज्य संख्या की घटना है, तो टोटल कितनी हो गई है, 11। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम को क्या कहते हैं, यानी कहते हैं, और कुल परिणाम को क्या कहते हैं, NS कहते हैं। तो देखो हमारे पास कितने अनुकूल परिणाम कितने आए, 11 आए। टोटल कितने थे, 35 थे।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो आपसे पूछा है कि 7 का गुणज क्या होगा। तो देखो 7 के गुणज के लिए हम क्या करेंगे, 7 का गुणज पहले निकालें, कौन कौन से 7 के गुणज होंगे। तो देखो 7 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। 7 के गुणज, पहले हम 7 के गुणज लिखते हैं। तो देखो 7 के गुणज जो हैं वो हमको मिलेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पची 35। तो देखो टोटल कितने हो गए। अगर हम यानी निकालें इसका, तो यानी 7 के गुणज का कितना, कितनी घटनाएं घट रही है, 1 2 3 4 5, टोटल घटनाएं कितनी है, 5। तो यहां पे लिखेंगे 7 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता। क्या होती है, अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास कुल अनुकूल परिणाम कितने, 5 हैं। टोटल कितने हैं, 35 हैं। इसे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते कितना, 35। आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, पहला प्रश्न भी कर लिया, दूसरा भी प्रश्न कर लिया। आइए अब देखते हैं 3 और 5 का गुणज, दोनों के गुणजों के प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम 3 के गुणज प्राप्त करें, और 3 के गुणज प्राप्त करने के बाद 5 के गुणज प्राप्त करें, फिर देखें टोटल कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे देखेंगे। आइए इसको हटा ही देते हैं, देखो किस तरीके से देखेंगे। पहले हम लिखेंगे 3 के गुणज, क्या लिखेंगे, 3 के गुणज 35 तक। 3 के गुणज हो जाएंगे, देखो कितने, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे और 33 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए, 11। अब इसी के साथ 5 के भी गुणज लिखने हैं, तो 5 के गुणज लिखिए। तो 5 के गुणज इसमें कितने हो गए हैं, देखिए 5 के गुणज 35 तक संख्या है, तो 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा और 30 भी आएगा और 35 भी आएगा। तो टोटल कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटनाएं ये हैं और 16 घटनाएं ये हैं। अब देखिए इनमें एक चीज और हो रही है, सॉरी तो देखिए 3 के गुणज जो हैं टोटल, उनमें कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, 5 के गुणज में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन दोनों में देखो एक चीज कॉमन है, 30 इसमें भी आ रहा है और 30 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि 3 और 5 के लासा होगा 15, 15 दूनी 30, दोनों 2 बार घटनाएं आ गई। तो इनको 2 घटनाएं ऐसी घट गई जिनको हम इसमें भी काउंट कर रहे हैं और इसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो 3 और 5 का जो गुणज होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 3 और 5 के जो दोनों में गुणज मिल रहे हैं उनको ऐसी घटनाएं क्या होंगी, 3 और 5 के गुणज जो दोनों के हैं वो कितनी घटनाएं घटित होंगी, देखो एक तो होगा 15 और एक होगा 30 जो दोनों में है। तो देखो अगर टोटल घटनाएं इसको देखें कितनी है, गिनते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी घटनाएं हैं, 11। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7। अगर देखो ये 3 और 2 ये 2 बार जुड़ गई हैं, देखो इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, तो एक बार इन घटनाओं को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। ये टोटल कितनी घटनाएं हैं, 2। तो देखो अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रायिकता किसकी, 3 और 5 का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कितने अनुकूल परिणाम हैं, देखो परिणाम अनुकूल है 11 प्लस 7, और देखो इसमें से 15 इसमें भी हमने काउंट कर लिया, 15 इसमें भी काउंट कर लिया, तो 2 बार काउंट कर लिया। तो एक बार इसको 2 बार 30 को भी इधर भी तो 2 2
दो बार ज्यादा हो गया, 4 बार काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए हम 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और टोटल हमारे पास कितनी घटनाएं थी, 35 थी। तो अनुकूल घटनाएं थी जो 3 का भी गुणज हो और 5 का गुणज हो, तो इतनी टोटल मिल रही थी। और दोनों के गुणज किसमें मिल गए, 15 30, तो दो बार हम किसे काउंट कर रहे थे, उनको घटा देंगे। 11 7 होंगे 18 से क्या घटा देंगे, 2, फिर क्या करेंगे 35, तो बचा 16 बटे कितना बच जाएगा, 35। तो 3 और 5 का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16 बटे 35। ये वाला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में 2019 में आ चुका है। इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा। जब 3 और 5 का गुणज पूछे तो 3 और 5 के गुणज के लिए एनएस तो 35 ही रहेगा। पहले हम 3 के गुणज निकालेंगे, टोटल कितनी घटनाएं मिल रही है 3 के गुणज की, 11। 5 का गुणज निकालेंगे, टोटल घटनाएं कितनी मिल रही हैं, 7। लेकिन इसमें एक चीज आ गई है कि 30 जो इसमें भी आ रहा है, 30 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी आ रहा है, 15, तो ये घटनाएं हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कुल अनुकूल घटनाएं 11 + 7 - 2 होगी और बटे में 35 होगा। इस तरीके से आपका आंसर 16 बटे 35 आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, ये 52 रविवार पूछा है, तो देखो लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई लीप ईयर है तो उसमें हमारे पास दिन होते हैं, लीप ईयर में, लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं 366। तो 366 में उसने पूछा है कितने रविवार होंगे, तो 366 में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। और 2 दिन इसमें क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। देखिए कैसे, अगर 7 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, 7 बचे कितना, 35 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 1 6, 7 दूनी 14, तो 2 दिन क्या बच गए, इसके शेष बच गए। अच्छा देखिए, उसने हमसे पहले कह दिया है कि 52 रविवार होने चाहिए। जब 52 सप्ताह हो चुके हैं तो 52 रविवार तो पहले घटना घटित हो चुके हैं। अब कह रहा 52 ही रविवार उस लीप ईयर में होने चाहिए। अगर 53 पूछता तो अलग चीज हो जाती, लेकिन इसने पूछा है 2 दिन जो है हमारे पास, उसमें रविवार नहीं होना चाहिए, रविवार ना होने की प्रायिकता पूछ दी है, क्योंकि 52 रविवार तो 52 सप्ताह में आ ही जाएंगे। अब शेष बचे कितने दिन हैं, उनमें देखो वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौन कौन से दिन हो सकते हैं, देखिए 2 दिन हैं, तो उसमें हो सकता है पहला दिन क्या हो, रविवार हो, और दूसरा दिन क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। आ रहा समझ में। दूसरे में देखिए, अगर दूसरा दिन क्या है, सोमवार है, तो इसके अगला वाला दिन कौन सा हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। अगर तीसरी घटना ये हो सकती है कि पहला दिन मंगलवार हो और अगला दिन उसका बुधवार हो। इसी तरीके से चौथी घटना घट सकती है कि पहला दिन बुधवार हो, अगला दिन बृहस्पतिवार हो, आगे पांचवी घटना घट सकती है, पहला दिन बृहस्पतिवार हो, अगला दिन शुक्रवार हो। ऐसा भी हो सकता है, छठी घटना घट सकती, पहला दिन क्या हो, शुक्रवार हो, और दूसरा दिन क्या हो, शनिवार। ऐसा भी घट सकता है, सातवीं भी घटना घट सकती है कि पहला दिन क्या हो, शनिवार हो, और दूसरा क्या हो सकता है, रविवार। देखो घटना हमारे क्या हो चुकी है, घट चुकी है कि 52 रविवार, तो पहले 52 सप्ताह जब हुए उसमें 366 दिन में, तो पहले ही हमारे पास क्या आ गया, 52 रविवार उपस्थित है। वो कह रहा इस लीप ईयर में 52 ही रविवार रहने चाहिए, इससे आगे रविवार नहीं होने चाहिए। तो देखो हमारे इसकी 52 रविवार होने की लीप ईयर में, ऐसे लिखें, लीप ईयर में, लीप वर्ष में
52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो हमारे अनुकूल कितने हैं कि 52 ही रविवार रहे। तो देखो पहली वाली घटना को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, जो 2 दिन से बच रहे हैं उस वर्ष में, उसमें वो रविवार ला रहा है। और दूसरी कौन सी घटना छोड़नी पड़ेगी? 7वीं घटना छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी रविवार आ रहा है। तो ऐसे कितने दिन हैं जिनमें रविवार नहीं आ रहा है? तो रविवार ना आने की घटनाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, क्योंकि 52 ही रविवार रखने हैं, 53 रविवार नहीं रखने। अगर 53 पूछा जाता तो अलग होता। तो देखो 52 रविवार कितनी घटनाओं में नहीं आ रहे? कुल अनुकूल कितने परिणाम है हमारे पास? 5। टोटल कितने हैं? टोटल देखो कंडीशन कितनी बन रही है? 7 बन रही है 2 दिन में, सप्ताह में। तो 5/7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सोच लो, अगर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा जाता, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो 52 की जगह पर क्या हो जाता था? 53 हो जाता। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछे तो 5/7 होगी। अगर इसी सवाल में, देखो ये सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश 2020 में पूछा गया है, और इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक लीप ईयर में 52 की जगह पर जब क्या कर दे? 53 रविवार कर दे। 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछे तो देखो लीप ईयर में 366 दिन तो होंगे, 52 सप्ताह होंगे, 52 रविवार तो हमको पता चल गए। अब 2 दिन शेष बचे, तो 2 दिन शेष में इसी तरीके की कंडीशन बनेगी। अब उसने पूछा है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 की जगह पर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 होने के अनुकूल कितने हैं? देखो इसमें भी रविवार नहीं आ रहा, इसमें भी रविवार नहीं आ रहा, इसमें भी रविवार नहीं आ रहा, इसमें भी रविवार नहीं आ रहा। तो केवल हमारे पास कितनी कंडीशन बन रही? तो अनुकूल कितने हैं जिनमें एक रविवार आ रहा है? तो हमारे पास टोटल बनेगी कितनी? 2। आंसर कितना हो जाएगा? टोटल कंडीशन कितनी थी? 7 थी। तो इस तरीके से अगर 53 रविवार पूछा जाए लीप ईयर में तो हो जाएगा 2/7। और अगर लीप ईयर ना पूछा जाए, सामान्य ईयर पूछा जाए, लीप ईयर की जगह पे क्या कर दे? सामान्य वर्ष कर दे। तो सामान्य वर्ष में क्या होगा? 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछे तो 52 रविवार तो टोटल हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये एक ही कंडीशन बचेगी, तो उसके लिए कितने बचेंगे? 6/7 हो जाएंगे। अगर सामान्य वर्ष हो तो यहां पर कर दे 53 रविवार पूछे तो 53 तब क्या हो जाएगा? तभी 2/7 नहीं होगा, क्योंकि केवल इधर वाले ही लिखेंगे तो केवल एक कंडीशन बनेगी, तो 1/7 आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर हमने प्रायिकता को पढ़ा है, हाई स्कूल में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से आपके सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।